दोस्तों, एक बड़ा गंभीर मामला आया है जहां पर कि नोएडा में कुछ मज़दूरों ने आंदोलन किया है तथा गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। और जब मैंने उन सब रेडियो रिकॉर्डिंग्स को देखा तो मैंने पाया कि कई महिलाएं भी उसमें शामिल थी। उस आंदोलन में कुछ महिलाएं और जो मज़दूर हैं वो सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। उसमें एक बात बड़ी क्लियरली समझ में आई कि फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों का वेतन अत्यधिक कम है। और नोएडा जैसी जगह पर जहाँ पर कि 11,000-12,000 रुपये जिनको वेतन मिल रहा है, तो वो इस महंगाई वाले समय पर जहाँ पर कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जहाँ पर कि खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उसकी वजह से बड़े परेशान हैं। और 11-12 हज़ार रुपये लेकर के पा करके अगर वो किसी तरह से अपना जीवन यापन करने की कोशिश भी करे तो बड़ा मुश्किल है। खैर, उन्होंने तोड़फोड़ करी, ये कारों को जलाया, ये काम बहुत ही गलत किया है। लेकिन फिर भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यान से, बहुत धैर्यता के साथ में इसका संज्ञान लिया और उन्होंने एक पूरी तरह जांच कमेटी गठित की, मज़दूरों की भी समस्याओं को समझा। और उन्होंने आज ही मुझे समाचार में देखा कि उन्होंने एक नए तरीके से रेगुलेशन पारित किया जिसमें कि अलग अलग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर्स के लिए अलग अलग वेतनमान की घोषणा करी, जिसमें कि इतना वेतनमान इन फैक्ट्री वालों को देना ही देना है। मेरा एक अलग से सजेशन है। मैं देखता हूँ कि लोग बाग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे आप काम लेते हैं। फैक्ट्री मालिक पूरी तरह सोचते हैं कि सिर्फ बेनिफिट हमें ही मिले। मानते हैं आपने इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखें, अगर एक मानवता की तरह से देखें तो हर घर में आप खुशहाली ला सकते हैं। आपको भगवान ने दिया है, आप उनके घरों में खुशहाली देने की कोशिश कर रहे हैं जिनके घर में अभी तक अंधेरा था। और आप इस थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के लोगों को आंदोलित कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। फैक्ट्री के जितने मज़दूर हैं वो भी आपके ही पार्ट हैं, आपका ही अंश हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मानते हैं खर्चे हो सकते हैं आपके पास में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपकी बचत बहुत ज़्यादा है। कोशिश करिए कि खुशहाल जीवन दूसरों की भी ज़िंदगी में आए। लोगों को इतना परेशान मत करिए कि वो आंदोलन करने पे आमादा हो जाए। उसके बावजूद जब आंदोलन होता है तो नुकसान किसका होता है? आम पब्लिक का होता है। मैं इस घटना के क्रम में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एडवोकेसी करने से पहले मैंने MBA की डिग्री भी हासिल करी और उसके बाद मैंने कई कंपनीज़ में काम किया। मुझे पता है, बैंकिंग कंपनी में काम किया, फार्मास्यूटिकल में काम किया, और मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने इस चीज़ को देखा कि कितनी कड़ी मेहनत हम लोगों से लेते हैं। मैंने जब जॉब ज्वाइन किया था तब 23-24 साल का था और बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, पूरी निष्ठा के साथ हमने काम किया। जान लगा देते थे, हर काम करते थे। जब आदमी कहता था इस समय विज़िट करिए, इस समय यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ये टूर करिए, वो टूर करिए, वो सब पूरी तरह से हम लोग करते थे। जान लगाने के बावजूद सीनियर्स कहते थे कि अरे तुम काम नहीं कर पा रहे हो, अभी रिज़ाइन कर दो, आज रिज़ाइन कर दो, कल रिज़ाइन कर दो, तुमसे टारगेट पूरा नहीं होगा। बड़े बड़े टारगेट रहते थे, तुमसे टारगेट नहीं होगा, तुमसे वो टारगेट नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम वो नहीं कर पा रहे हो। लांछन, उलाहना लगातार देते रहते थे, जिससे बहुत ही अंदर से ग्लानि भी होती थी कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं बावजूद कहीं पर भी सुपीरियर को खुश नहीं कर पा रहे हैं, और कंपनी को भी वो अपना जो 100% है वो नहीं दे पा रहे हैं और कंपनी खुश नहीं है। इससे इतनी मानसिक प्रताड़ना, इतनी आर्थिक मानसिक प्रताड़ना होती है जिसका कोई जवाब नहीं है। और ऐसे समय में जो एम्प्लॉई काम कर रहा है कंपनीज़ में, इतने प्रेशर में काम करता है जिसका कोई जवाब नहीं है।
17, 18, 19, 18 साल लगभग मैंने काम किया अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। करने के बाद फिर मैंने अपनी लॉ की डिग्री वापस से साफ़ सफाई करके लॉ में काम करना शुरू किया। आज वकालत कर रहा हूँ। और लेकिन इन सब मज़दूरों की दया और बातें सुन करके आज मेरा मन अंदर से फिर से कचोट गया कि मैं भी इन्हीं की तरह था। कभी मैंने भी बहुत मेहनत करी, मैंने भी यही देखा कि कितना प्रताड़ित होना पड़ता है। खैर, मैं इस सब में नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज अपनी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार स्पेशली जहाँ मैं रहता हूँ, और योगी जी जितनी मेहनत कर रहे हैं नई नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, नए अभी अशोक लेलैंड की इंडस्ट्री खड़ी हुई है, फैक्ट्री खड़ी है, इतना सुंदर लग रहा है। वो स्कूटर इंडिया जहाँ पर सिर्फ पेड़ झंखाड़ गंदगी बनी रहती थी, आज वो इतना साफ़ सुथरा इतना बढ़िया हो गया है। अशोक लेलैंड के हिंदुजा ब्रदर्स जिनका है, उनको मैं बधाई देता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत लगाई कि यहाँ पर फैक्ट्री लगा करके आपने उस जगह को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा और हम सब आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छे ढंग से चले, आगे बढ़े। वहाँ जो लोग एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सारी आप लोग सुविधा दें, अच्छे उन लोगों के घर भी पले। ऐसा काम कतई ना करें कि उनको पूरी तरह प्रताड़ित होना पड़े। मैं चाहूँगा कि इसी क्रम में जिस प्रकार सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है, एक नीति आम वर्कर, सेल्समैन, सेल्स मैनेजर, जो लोग काम कर रहे हैं, टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, इनके लिए ज़रूर बनाएं। थोड़ी सी आपकी ध्यान करने वाली नीति बनाने से बहुत अलग ढंग से, बहुत तेज़ी से विकास होगा। और हम लोग के जो घर हैं, जो जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और जिनको आपके इस सैलरी से ही पर ही भरोसा है, इसके लिए एक नीति बनाएं जिससे कि हम लोग बहुत खुशहाल जीवन अपना जी सकें। मज़दूर हो, अलग अलग पद में कोई ना हो, क्यों ना हो, भले ही चाहे वाइस प्रेसिडेंट के पद में भी हो, उसके लिए भी नीति बननी चाहिए, वो भी उस रंग से चले। क्योंकि आज तो मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसको बहुत अच्छे 50-60 हज़ार लाख रुपए का पैकेज हर महीने का मिल रहा है, 1 लाख रुपए हर महीने मिल रहा है। लेकिन उसने सब लोन ले लेता है, लेकिन ज़रा सी कोई बात में उसको छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसके लिए कितनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सारा अचानक से जीरो पे आता है और उसकी वजह से कितनी समस्याओं से वो जूझता है। तो मेरा सरकार से बहुत ही विनम्र, बहुत ही उससे निवेदन है। और मैंने देखा है, अभी भी मैंने पढ़ा कि मनोज कुमार सिंह जो हमारे मुख्य सचिव थे, उनको एक CEO बनाया गया है। मैं उनसे भी कहूँगा कि हम जैसे लोग बाग जो कि क्वालिफाइड में हैं, जिन्होंने इन कंपनीज़ में काम किया है, उनके अंदर की चीज़ों को जानते हैं, उन लोगों की भी सजेशंस लें, हम लोग को भी अपने साथ शामिल करें, जिससे कि हम एक अच्छे ढंग से, क्योंकि आप लोग IAS ऑफिसर्स हो रहते हैं, एक बार आपने IAS की एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर लिया, फिर आप एक सरकारी आदमी हो जाते हैं और आपको सरकार की तरह ही चलना पड़ता है। आपको बाहर की दुनिया का दर्द नहीं पता चलता है। और अगर एक बार हम लोग के साथ में मिल करके, हमें भी अपने साथ ज्वाइन करके, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन चीज़ें जो बात हम लोग आपको अपने तरफ से बता सकते हैं, वो कोई नहीं बता सकता जिसने इधर काम किया है। और भी मेरे से अच्छे लोग बाग होंगे जिन्होंने काम किया है, उनके समस्याओं को समझिए और उसी तरह से नीतियाँ बनाइए, उसी तरह से एक्ट बनाइए, अधिनियम बनाइए, जिससे कि हर आदमी सड़कों पे ना आ जाए, पर अपनी बातें कहने के लिए सड़कों में ना आना पड़े और आराम से उसका कार्य हो सके। इसी के साथ मैं आज ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश हमारा बहुत खुशहाल उत्तर प्रदेश बने। हमारे मुख्यमंत्री जी इसी तरह से एक कार्य करें, नई नई इंडस्ट्रियाँ लाएं उत्तर प्रदेश में, जिससे कि हम लोगों के परिवार, घर को गौरवान्वित महसूस हो, हम लोग को कहीं बाहर जाना ना पड़े। इसी तरह से नए नए उद्योग, और अभी जैसे फार्मास्यूटिकल पार्क भी आपने बनाया है ललितपुर में, उस तरह से नई नई चीज़ें लाइए और हम लोग आपके साथ में हैं। हम लोग आपसे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि इस तरीके के आंदोलन करने की ज़रूरत ना बने।
धन्यवाद।